ये देखिए बस स्टैंड है जानकी चट्टी का, और यहाँ पे देखो सुमो भी मिल जाती है शेडिंग में भी, और ये भी, लेकिन आना पड़ेगा आपको 5-6 बजे सुबह। फाइनली पहुंच गए हम गंगोत्री धाम में, और जैसे ही आप एंट्रेंस लेते हैं यहाँ पे ना एक डबल बेड पड़ा हुआ है और एक सिंगल बेड है। स्टार्ट जाती है 200-300 किलोमीटर की लाइन है, हमें सीधा जाना है। ये देखो वहाँ पे एक भी ATM नहीं था, लेकिन यहाँ पर गंगोत्री धाम में ATM आपको मिल जाएगा, और पीछे भी मिल जाते हैं, आगे भी मिल जाते हैं, प्रसाद आपको हर जगह मिल जाएगा। तो बस प्रसाद की थाली ले ली है और यहाँ से लाइन लग जाती है, तो बस यहीं पे चलते हैं, लाइन में लगते हैं, दर्शन करते हैं। जय भैरव जय भैरव जय भैरव। जा रहे हैं गंगा मुख्य स्नान घाट है, हाँ, मुख्य स्नान घाट, और जिसको भी पूजा वगैरह करानी होती है गंगा माता की, तो यहाँ पे पूजा करा सकते हैं। ये पूजा भी करा रहे हैं। नीचे की साइड पर। ये देखिए कितना तेज बहाव है। अब दिया जल भरेगी, ये देखो दिया का जल भरते हुए। जय माँ गंगे, हर गंगे। बहुत ही ठंडा पानी, बहुत ठंडा है। बहुत। तो आज है डे 3 चारधाम यात्रा का, और हम यहाँ जानकी चट्टी से चेकआउट कर रहे हैं। अब यहाँ से जानकी चट्टी से जाएंगे गंगोत्री धाम, वहाँ के लिए बस लेंगे या टैक्सी लेंगे, जो भी हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी वो लेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ गंगोत्री धाम नहीं मिलती है, यहाँ पे बस स्टैंड है जानकी चट्टी का, यहाँ से कह रहे उत्तरकाशी जाना पड़ेगा, उत्तरकाशी से गंगोत्री की मिल जाएगी। उत्तरकाशी की अगर ना मिले तो बारकोट की तो ले लो, बारकोट से 40 किलोमीटर उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से अपना तो जैसे भी होगा डायरेक्ट मिलती है, तोड़ के मिलती है। फिलहाल पहुँचते हैं गंगोत्री धाम, फिर बताएंगे आगे क्या मिलता है। रात को वहाँ स्टे करेंगे और अगले दिन कल करेंगे फिर वहाँ के दर्शन। तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, चेकआउट करते हैं। तो बस चेकआउट कर लिया है और अब निकल रहे हैं बस अड्डे के लिए, जो यहाँ का बस अड्डा है। वहाँ देखते हैं टैक्सी मिल जाएगी तो पहले प्रेफर करेंगे टैक्सी मिल जाए, टैक्सी मिल जाती है तो टैक्सी लेंगे, नहीं तो फिर बस करके फिर जाएंगे। देखते हैं कैसे पहुँचते, फिर पहुँचते गंगोत्री धाम, और सारी जर्नी साथ में शेयर करेंगे। जुड़े रहिए आप लोग। ये देखिए बस स्टैंड है जानकी चट्टी का, और यहाँ पे देखो सुमो भी मिल जाती है शेडिंग में भी, और ये भी, लेकिन आना पड़ेगा आपको 5-6 बजे सुबह। अब देखते हैं यहाँ पे बरकोट की मिलती है, उत्तरकाशी की मिलती है, बस मिल गई है, ये खड़ी है, ये देखो उत्तरकाशी की। 2:30 बजे तक कह रहे हैं कि पहुँचा देगी हमें फिर वहाँ से उत्तरकाशी, फिर वहाँ से गंगोत्री की, वहाँ से अपना शाम तक पहुँच जाएंगे। एक 5:30 5:15 बजे सुबह यहाँ से सिर्फ एक बस जाती है डेली की, सीधा डायरेक्ट गंगोत्री की। ये हमें पता नहीं था, तो हम डायरेक्ट फिल्म आधे घंटे पहले आ जाते हैं। तो भाई हमें पता नहीं था। अगर आपको डायरेक्ट गंगोत्री जाना हो तो सुबह 5 बजे आके स्टैंड पे अपना उसमें बुक कर लो सीट, अपना सीधा डायरेक्ट गंगोत्री जाना पड़ेगा आपको, उत्तरकाशी से चेंज नहीं करनी पड़ेगी। पूरे दिन की एक ही बस ये है। पूरे दिन की एक, अगर ये छूट गई तो अगले दिन फिर आपको गंगोत्री के लिए लेनी। हाँ, अगर डायरेक्ट चेंज तो फिर तोड़ के 2 बार में जाना पड़ेगा, उत्तरकाशी फिर उत्तरकाशी से गंगोत्री। और कोई भी जीप वगैरह यहाँ से नहीं चलती, बसें चलती हैं बस। बसें चलती हैं, और जीप वीप के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ जाएगा, तो बस से ही पकड़ लो और ज़्यादा। बस की टिकट और है बस की टिकट है 270 रुपये उत्तरकाशी तक। हाँ। तो बस अब हम यहाँ से निकल गए हैं, तो बस यहाँ से 8 बजे चलना शुरू हुई है, और ये कह रहे हैं, भैया कह रहे थे कि 2:30 बजे तक हमें 3 बजे बच जाएंगे, 3 बजे उत्तरकाशी पहुंचा देंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है वहां पहुंचने में। तो चलो जर्नी को यहां से शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस यहाँ पे देखो, अभी यहाँ बस रुकी है और यहाँ पे होल्ट लिया है इन्होंने थोड़ा खाना पीना के लिए। ये देखो ढाबे वाबे लग रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भी अभी भी इतने घंटे लग जाएंगे, 2-3 घंटे लग जाएंगे। 1 ही घंटा तो हुआ है। हाँ बस यहाँ पे वॉशरूम वगैरह के लिए बस रोक दिया फ्रेश होने के लिए, कि यहाँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना हो, आगे बढ़ते हैं। तो बस ने यहाँ पे 1 घंटे के लिए अभी होल्ड लिया है। ये हमें बरकोट में है ना, बरकोट, सीधा उत्तरकाशी लगेगी, और यहाँ से अब सीधे उत्तरकाशी लगाएंगे। तो यहाँ पे खाने पीने के लिए रोक दिया है, तो एक छोटा सा ये ढाबा टाइप है कुछ, तो यहीं पे हम रुक गए हैं। बस यहीं पे हम कुछ खाते हैं, हल्का फुल्का सा, फिर निकलते हैं। तो ये देखिए, ये दाल है राजमा वाली, काली और राजमा वाली दाल, ये रोटी है। तो बस सिंपल सा खाना मंगा लिया है, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादातर ना ऐसे थोड़ा सा सिंपल खाना मिलता है। तो बस ये खाना मंगवा लिया, फटाफट से खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो बस खाना वाना खा लिया है अपना, अब यहाँ से निकलते हैं, वापस बस में जाते हैं और जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने बताया था 5:30 बजे जानकी चट्टी से गंगोत्री की छोड़ दी। हाँ। अब हमें उत्तरकाशी उतरना पड़ा। अब देखो उत्तरकाशी से कम से कम आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है टैक्सी लेने के लिए, ना ई गंगोत्री के लिए। रिक्शा नहीं होता, चलना पड़ेगा आपको आधा घंटा। हाँ। तो फिर यहाँ से टैक्सी बन के चलेगी गंगोत्री। चलो देखते मिलती है या नहीं मिलते। नहीं मिली तो ये भी स्टे कर लेंगे। और क्या, वहाँ पे तो बच्चा देखना कौन सा ट्रैक है।
ये देखो जाम तो थोड़ा सा हाफ लिया है, थोड़ी देर का जाम है तो हम लोग सोचे यहाँ पे शूट कर लेते ये हैं। देखो और view। यहाँ का व्यू देखो, वाह सो ब्यूटीफुल ना। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। कम नहीं कर रहा, कुछ ज़्यादा ही चला जा रहा है, इतना तेज कर रखा है उसने। बारिश भी वेदर भी अच्छा हो रहा है, व्यू भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और आज टाइम पे पहुंच जाएंगे बिल्कुल। हाँ, ये देखो ये है हमारी गाड़ी। ये गाड़ी वाले भैया है ना, इतना तेज म्यूजिक चलाते हैं ना, बहुत तेज साउंड। तो 300 रुपये शेयरिंग में, से उत्तरकाशी से गंगोत्री 300 रुपये 300 रुपये में पर पर्सन पे। पर पर्सन। हाँ, जब ये गाड़ी पूरी हो जाती है 8, 9, 10 बंदों की, फिर ये चालू कर देते हैं बैठ रहे हैं। तो बस जाम अब खुल गया है और हम निकल रहे हैं अब यहाँ से और सीधे चलते हैं गंगोत्री धाम। और ये देखो नितिन क्या खा रहे, नटखट या कुरकुरे? नटखट खा रहे हैं, बताओ। टकाटक, अच्छा टकाटक खा रहे हैं। ये लो साउंड चल गया, मैंने बोला था ना आपको साउंड चलता है यहाँ पे। अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। हम पहुँच गए हैं, ये देखिए, और यहाँ पे बारिश हो रही है। नितिन गाड़ी से बैग उतरवा रहे हैं। तो बस फाइनली पहुंच गए हम गंगोत्री धाम में। और 8:30 बजे पहुँचे हैं। 8:30, हाँ। यहाँ पे जहाँ पे मैं बस ये गाड़ी वाले भैया ने उतारा है ना, यहाँ से 300 मीटर दूर पे बस मंदिर है। तो कल दर्शन करेंगे। और बारिश हो रही है और ठंड भी बहुत बढ़ गई है यहाँ पे। तो गाइस ये देखिए, ये वाला हमने होटल ले लिया है और इसका नाम है तपोवन कॉटेज। और यहाँ से ये रास्ता जाता है गंगोत्री धाम के लिए, मंदिर के लिए। यहाँ से 300 मीटर का बस गैप पड़ जाता है। तो यहीं पे हमें हमारी गाड़ी ने उतारा था। और इसके बाद में यहाँ पे देखो सारी दुकानें भी शुरू हो जाती हैं। और यहीं पे ये होटल है तपोवन। और ये यहाँ से स्टेयर्स जा रही हैं। चलो मैं आपको रूम दिखाती हूँ। रूम बहुत नीट एंड क्लीन है और बारिश हो रही है। टचवुड हमें तो बहुत जल्दी और बहुत पास में रूम मिल गया। ये देखिए, ये ऐसे कुछ एंट्रेंस है यहाँ पे। ये इनका खुद का बाहर रेस्टोरेंट है। और ये इनकी कैंटीन ना 11-12 बजे तक खुलती है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉटेज है इनका। ये देखिए, यहाँ पे इनकी ब्रांडिंग लगी हुई है तपोवन। और चलिए मैं आपको रूम का टूर दे देती हूँ। ये देखिए, तो बस जैसे स्टेयर्स लेते हैं, तो जैसे ही हम स्टेयर्स पे चढ़ते हैं तो कुछ इस तरीके का हमारा रूम है। तो चलो रूम का टूर देती हूँ आपको। ये देखिए, ये बाहर से विंडो है। और जैसे ही आप एंट्रेंस लेते हैं, यहाँ पे ना एक डबल बेड पड़ा हुआ है और एक सिंगल बेड है। ये 3 बेडिंग रूम है। ये 2 चेयर्स और एक ये टेबल रखी हुई है। यहाँ पे टीवी है, लाइट्स लगी हुई हैं। ये ड्रेसिंग है और ये बाथिंग एरिया है। तो वही बेसिक एमिनिटीज़ हैं यहाँ पे। ये देखिए, तो काफ़ी स्पेशियस है एंड नीट एंड क्लीन रूम है। बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है। और सबसे बड़ी बात है, वाइट कलर की बेडिंग है। तो इससे तो वैसे भी नीट एंड क्लीन लगता है। और एक साइड में ये साइड टेबल दे रखी है, सॉकेट दिए हुए हैं, एक यहाँ पे दिया हुआ है। और रूम में कहीं पे भी सॉकेट नहीं है। और बाकी जैसे ही, और इधर से ये देखिए, इस साइड से विंडो है, यहाँ कर्टन लग जाते हैं। और यहाँ से पूरा बाहर का सुबह उठेंगे तो व्यू नज़र आएगा। तो ये हमारा रूम था। तो रूम हमने ले लिया। हमें 3 बेडिंग वाला ही इस टाइम अवेलेबल था। तो रूम की प्राइस की अगर बात करते हैं तो 2000 रुपये की इसकी प्राइस है। तो 2000 रुपये में हमें 3 बेडिंग रूम मिल गया है। और इस कॉटेज का नाम है तपोवन। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और नितिन रूम का लॉक लगा रहे हैं। बस फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं गंगोत्री धाम के लिए और वहाँ पे दर्शन करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे गंगोत्री से सोनप्रयाग। और देखते हैं बस वगैरह मिलती है नहीं मिलती, क्या होता है। सुबह ठंड है थोड़ी, बहुत ठंड है भाई, थोड़ी नहीं। अब निकलते हैं। हाँ, इस रास्ते से नहीं, उससे चलेंगे, थोड़ा गंगा माँ खराब के है। मंदिर। हाँ बिल्कुल। उसके बाद अपना दर्शन करके हाँ। और आपको दिखाते थोड़ी मार्केट, 200-300 मीटर के मार्केट है। चला जाओ। तो बस अब निकल रहे हैं। और भैया चाय का ना अभी करते हैं आपको। और बताए, इस वाले होटल की ना चाय बहुत टेस्टी है। बाहर की साइड में ना मार्केट वगैरह लगी हुई है। हमारे होटल से उतरते ये मार्केट है। ये नितिन जा रहे हैं। स्टार्टिंग है यहाँ पे, टैक्सी स्टैंड है, लास्ट यहाँ पे छोड़ देता है।
हाँ यहाँ से स्टार्ट हो जाती है 200-300 मीटर की लाइन में। हमें इस साइड जाना है, उस साइड सीधा जाना है। ये देखो है कि नहीं। ये देखो यहाँ पे कितनी सारी शॉप है, यहीं से प्रसाद मिलना शुरू हो जाता है। यस। पीतल के, प्लास्टिक के, हर तरीके के कंटेनर हैं, तो जिसमें भी आप चाहो जल को ले सकते हो। होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट, छोटे मोटे ढाबे, ये सारे। और यहीं पे टैक्सी स्टैंड भी है, तो यहीं से नीचे उतरना होता है, जहाँ पे टैक्सी हमें छोड़ती है वहीं से नीचे उतरते हैं। हेलो वहीं से नीचे उतरते हैं। हाँ ये देखिए, ये वाला होटल भी अच्छा है। तो ये देखिए यहाँ पे एटीएम भी पड़ जाता है। हम उधर की साइड गए थे ना, जानकी चट्टी, वहाँ पे एक भी एटीएम नहीं था, लेकिन यहाँ पर गंगोत्री धाम में एटीएम आपको मिल जाएगा। और नितिन को ठंड लग रही है। ठंड नहीं लग रही है, सुबह सुबह की है, अभी 1 आध घंटे में सही हो जाएगा। नितिन कह रहे हैं मैं ना पतला वाला कंबल लेके चलूँगा केदारनाथ, वहाँ पे मुझे ठंड लगी ना तो ओढ़ के जैकेट पहन लूँगा। और यहाँ पे ना ये महाकाल के कुर्ते वगैरह भी मिलते हैं शॉप पे, तो आप अगर लेके नहीं आए हैं, भूल गए हैं, तो यहाँ से भी ले सकते हैं। वो अलग बात है, नितिन के साइज़ को मिला नहीं। मेरे साइज का तो दिल्ली मिलता है। विंटर का चालू हो जाता है वूलन वगैरह, क्योंकि ठंड है। तो आप अगर लेके भी नहीं आते ना तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जितने भी 4 धाम है हर जगह आपको मिल जाएगा। तो बस प्रसाद की थाली ले ली है और यहाँ से लाइन लग जाती है मंदिर के लिए, तो बस यहीं पे चलते हैं, लाइन में लगते हैं और दर्शन करते हैं। और छोटी है, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, बस 15-20 मिनट में नंबर आ जाएगा, आधा लाइन में। चलो जय भैरव, जय भैरव, जय भैरव। तो भाई पहुँच गए हैं माँ गंगे के दरबार में। दर्शन हो गए हमारे, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। और ये देखो 10 मिनट की लाइन है, बस भीड़ भी ज़्यादा नहीं है। क्यों भाई? बिल्कुल तो चलो दर्शन हो भीड़ गए नहीं है, हैं। जय माँ आराम से गंगे, आ सकते हर हर हैं। गंगे। ये माता रानी का मंदिर है और बहुत सुंदर बना रखा है। दूसरा धाम हमारा कंप्लीट हो गया है, अब यहाँ से जाएंगे हम सोनप्रयाग केदारनाथ के लिए, वो होगा हमारा तीसरा धाम। तो आप लोग भी आइए यहाँ पे और माता रानी के दर्शन करिए। और ये लाइन लगी हुई है, छोटी सी लाइन है, 5 मिनट की लाइन है बस। यहाँ से जाना है नीचे और नितिन जा रहे हैं गंगा जी स्नान घाट है। हाँ, मुख्य स्नान घाट। तो बस यहाँ भी चलते हैं, माता रानी का नाम लेते हैं, हर हर गंगे। और स्नान घाट है ये, यहाँ पे पूजा वगैरह होती है, और जिसको भी पूजा वगैरह करानी होती है गंगा माता की, तो यहाँ पे पूजा करा सकते हैं। तो भाई मेहनत सफल हो रही है आके। ये देखिए कितना तेज बहाव है। अब जिया जल भरेगी, गंगा जल भर के निकलेंगे यहाँ से। जिया जा रही है भरने। ध्यान से भरियो जी, आपको जल्दबाजी नहीं। ये देखो जिया का जल भरते हुए। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। आ जाओ भैया, आ जाओ। बहुत ठंडा पानी है, बहुत ही ठंडा पानी, बहुत ठंडा है। बहुत। तो गंगा जल ले लिए, गंगा जल ले लिया, पूजा कर ली है। तो यहाँ का दूसरा धाम हमारा पूरा हुआ। तो आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे तीसरे ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।